कहानी की शुरुआत में ही न्यूज में ये दिखाया जाता है कि एक हैकर ने एक बैंक से बहुत सारे लोगों के अकाउंट हैक करके सारे पैसे विथड्रॉ कर लिया था। और इन लोगों में बाबू अन्ना नाम का एक अंडरवर्ल्ड डॉन भी था और उसके भी बहुत सारे पैसे चोरी कर लिया गया है। पुलिस को उस चोर के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था और दूसरी तरफ बाबू अन्ना अपने इतने सारे पैसे खोकर बहुत गुस्सा हो गए थे और वो किसी भी हालत में उस चोर को ढूंढना चाहते थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। इसके बाद कहानी में हम जय मल्होत्रा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड सोनिया के साथ रहता है। और एक दिन जय नेहा नाम की एक लड़की से मिलता है और उसे देखकर ही वो उसके प्यार में पड़ जाता है। और इसके बाद से ही जय सोते जागते उठते बैठते सिर्फ नेहा के बारे में ही सोचता था और अपने बेस्ट फ्रेंड सोनिया को भी नेहा की कहानी सुनाया करता था। इसके बाद एक दिन जय हिम्मत करके नेहा के घर जाता है और उसे अपने दिल की बात कह ही देता है और वो नेहा को कुछ वक्त देता है ताकि वो भी सोचकर उसे हाँ कर सके। लेकिन फिर जय देखता है कि नेहा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और वो काफी परेशान हो जाता है और नेहा से जाकर फिर से बात करता है। लेकिन नेहा उसे कहती है कि वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है और जय को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। इसके बाद भी जय काफी बार नेहा से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन नेहा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। और इसके बाद जय डिप्रेशन में सुसाइड करने की कोशिश करता है और अपने दोस्त की यह हालत देखकर सोनिया नेहा के घर जाकर गुस्से में उसे बहुत कुछ सुनाती है। और इसके बाद नेहा हॉस्पिटल में जय से मिलने के लिए आती है और उसे भी जय का प्यार समझ में आता है और वो उसे हाँ कहती है। इसके बाद जय और नेहा खुशी खुशी रहने लगते हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं। और फिर एक दिन जय जब नेहा से मिलने के लिए उसके घर पर आता है तो वो देखता है कि नेहा के घर में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और नेहा सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। और जय उसे रोकता है और उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और नेहा कहती है कि उसके पापा के गुजरने से पहले नेहा के पापा ने बाबू अन्ना नाम के एक डॉन से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए वो एक हैकर टीम से जाकर मिल गए और बैंक से बहुत सारे पैसे उन लोगों ने मिलकर चुराए थे। लेकिन इसके बाद उनकी मौत हो जाती है और बाबू अन्ना के पैसे ना चुकाने के वजह से बाबू अन्ना अब नेहा पर जोर डाल रहे थे कि नेहा किसी भी तरीके से उनके सारे पैसे लौटा दे। और जय नेहा को कहता है कि वो दोनों मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था और नेहा और जय दोनों ही अपना घर बेचने के बारे में सोचते हैं। लेकिन घर बेचने के बाद भी उन लोगों के पास इतने सारे पैसे नहीं हो रहे थे। और इसके बाद एक क्लाइंट ने मजाक से उन लोगों को कहा था कि बैंक लूटने के बाद ही उन्हें इतने सारे पैसे मिल सकते हैं। और जय ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया और वो नेहा को इसके बारे में कहता है। लेकिन नेहा जय को ये सब कुछ सोचने के लिए मना करती है। लेकिन फिर एक दिन जय बैंक के अंदर जाता है वहाँ पर चोरी करने के लिए। लेकिन वो देखता है कि विक्रम नाम के एक आदमी बैंक से बहुत सारे पैसे विथड्रॉ कर रहे थे। और फिर जय विक्रम का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचता है और मौका देखकर एक दिन रात को वो विक्रम के घर के अंदर जाकर पैसे चुराने के बारे में सोचता है। लेकिन अहम मौके पर विक्रम उसे पकड़ लेता है और वो जय को बहुत मारता है। लेकिन इसके बाद वो जय को पुलिस के हवाले करने से पहले उससे बात करता है क्योंकि विक्रम को जय शरीफ लड़का लग रहा था। और जय अपनी चोरी करने के बारे में विक्रम से कहता है और वो कहता है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। और सब कुछ सुनने के बाद विक्रम कहता है कि वो उसे जितना पैसा लगेगा देगा लेकिन बदले में उसके लिए जय को कुछ करना पड़ेगा। और विक्रम फिर जय को कहता है कि इंटरनेट से बैंक के जितने भी सारे पैसे चोरी हुए थे दरअसल ये सारे पैसे विक्रम ने ही चुराए थे और जय को ये करना पड़ेगा कि ये सारा चोरी का इल्जाम उसे अपने सर लेना पड़ेगा। जय विक्रम की बात मान लेता है और इसके बाद विक्रम जय को सारे पैसे दे देता है और जय ये सारे पैसे जाकर नेहा को देता है। और इसके बाद जय एक साइबर कैफे में जाता है और जिस बैंक से पैसे चोरी हुए थे उस बैंक के वेबसाइट खोलकर कुछ काम करने लगता है। और उसी वक्त पुलिस आकर जय को अरेस्ट कर लेती है
और इसके बाद ये न्यूज चारों ओर फैल जाती है कि जय नाम का ये लड़का ही बैंक की पैसों की चोरी किया था। और बाबू अन्ना को भी जब ये बात पता चलती है तो वो तय करते हैं कि वो किसी हालत में जय को पुलिस से छुड़वा लेंगे और उसे अपने सारे पैसे निकलवाएंगे। इसके बाद जिस दिन जय को कोर्ट में पेश किया जाएगा उस दिन बाबू अन्ना के कुछ गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और पुलिस के साथ उन लोगों की गोलीबारी शुरू हो जाती है और मौका देखकर जय वहाँ से भाग जाता है और भागकर जय सीधा नेहा के घर में आता है। लेकिन वहाँ पर आकर जय को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। वो देखता है कि नेहा और विक्रम एक साथ थे और फिर नेहा और विक्रम जय को देखते हैं और उसे अपना सारा सच कहते हैं। वो कहते हैं कि विक्रम और नेहा एक साथ काम करते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन दोनों ने मिलकर ही बैंक से सारे पैसे चोरी कर लिया था। और इसके बाद नेहा जय से मिली थी और जय नेहा को पागलों की तरह प्यार करता है। और इसके बाद ही उन लोगों ने ये सोचा था कि क्यों ना उन लोगों के सारे गुनाह वो लोग जय के ऊपर ही डाल दे। और इसके बाद नेहा भी जय से झूठा प्यार का नाटक करने लगी थी और ये सब कुछ नेहा और विक्रम के प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। और इसके बाद ही नेहा के घर में पुलिस आ जाती है और इसके बाद जय वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए जय एक रेलवे स्टेशन में पहुँचता है और एक चलती हुई ट्रेन के अंदर घुस जाता है और जय बिल्कुल टूट गया था और वो नेहा के धोखे के बारे में सोचकर रो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस आ जाती है और जय के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था तो वो ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंच जाता है और वो पुलिस जय पर गोली चला देती है और जय ट्रेन के दरवाजे से नीचे गिर जाता है और जाकर सीधा पानी में गिरता है। और इसके बाद बहुत ढूंढने के बाद भी जब उन लोगों को जय नहीं मिलता तो सब लोग ये मान लेते हैं कि जय की मौत हो चुकी है। और इसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि नेहा और विक्रम नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन फिर अचानक एक दिन उन लोगों को एक अनजान आदमी का कॉल आता है और वो नेहा और विक्रम को डराने धमकाने लगते हैं और नेहा को लगता है कि शायद जय मरा नहीं है और वो ही उन लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। और विक्रम नेहा को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन ये अनजान इंसान का कॉल आना जारी रहता है और विक्रम उस इंसान के बातों से डरता नहीं बल्कि उल्टा उसे ही धमकी देता है और ये सब कुछ करने से मना करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जय सचमुच जिंदा है और वो अपने फ्रेंड सोनिया के पास आ गया था। सोनिया की अब शादी हो चुकी थी और सोनिया और उसके हस्बैंड जय को छुपने में हेल्प कर रहे थे। दरअसल 2 महीने पहले जब जय को गोली लगी थी तो वो पानी में गिर गया था लेकिन वो बच गया था और इसके बाद एक शिप के अंदर आ गया था और वहाँ पर ही किसी तरीके से एक जगह पर बैठकर वो बहुत दूर चला आया था और उसकी जान बच गई थी। इसके बाद एक दिन नेहा और विक्रम मूवी देखने आए थे और नेहा जब वॉशरूम गई थी तो विक्रम देखता है कि बहुत वक्त बीत गया है और वो जब वॉशरूम जाता है तो वहाँ पर देखता है कि नेहा को किसी ने गले से रस्सी बांधकर टांग दिया है और विक्रम नेहा की जान बचा लेता है। और नेहा विक्रम को कहती है कि जय जिंदा है और उसी ने उसके साथ ऐसा किया है और ये बात जानकर वो दोनों ही काफी डर जाते हैं। इसके बाद जय फिर से विक्रम को कॉल करता है और उसे ताना मारने लगता है और फिर विक्रम जय को अपनी बातों में उलझा कर रखता है और उसका कॉल ट्रेस कर लेता है और उसे उसका एड्रेस मिल जाता है। इसके बाद एक दिन रात को विक्रम जय के घर जाता है और उसे बहुत मारता है लेकिन उसे पूरी तरीके से नहीं मार डालता और उसे उन लोगों की जिंदगी से चले जाने के लिए कहता है और फिर जय को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद विक्रम बाबू अन्ना को कॉल करता है और उसे जय के बारे में कह देता है और बाबू अन्ना को भी यही लगता था कि जय ने ही उनके सारे पैसे चुराए थे, इसीलिए वो जय से अपने सारे पैसे लेने के लिए विक्रम के बताए हुए जगह पर जाने का फैसला करते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद नेहा बहुत ही गुमसुम रहने लगती है और वो हमेशा ही डरती थी कि कब जय उन लोगों पर हमला कर दे। लेकिन इसके बाद एक दिन विक्रम नेहा का मन बहलाने के लिए उसे घुमाने लेकर जाता है लेकिन थोड़ी देर विक्रम नेहा से अलग हुआ था और इसके बाद जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि नेहा अपनी जगह पर नहीं है और उसे बहुत ढूंढने लगता है। लेकिन इसके बाद जय विक्रम को कॉल करता है और उसे कहता है कि नेहा उसके पास है
इसके बाद हम देखते हैं कि जय ने नेहा को किडनैप कर लिया था और नेहा जय को उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जय नेहा को पूछता है कि उसने आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया। और जय कहता है कि उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद करने के लिए वो नेहा को कभी माफ नहीं करेगा और वो नेहा पर चिल्लाने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर विक्रम आता है और जय उससे मिलने के लिए जाता है और विक्रम और जय एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और फिर विक्रम जय से कहता है कि वो नेहा से मिलना चाहता है और फिर जब जय विक्रम को नेहा से मिलवाने के लिए लेकर आता है तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी बाबू अन्ना पहुँच चुके थे और उनके साथ बहुत सारे गुंडे भी थे और बाबू अन्ना नेहा और उन दोनों को देखकर गुस्सा करते हैं और जय को कहते हैं कि उसके सारे पैसे उन्हें अभी इसी वक्त वापस चाहिए, लेकिन जय कहता है कि उसके सारे पैसे विक्रम के पास है और विक्रम कहता है कि उसके सारे पैसे जय के पास है और उन दोनों की बातें सुनकर बाबू अन्ना गुस्सा हो जाते हैं और वो नेहा को मार डालने के बारे में कहते हैं, लेकिन इसके बाद विक्रम नेहा की जान बचाने के लिए बाबू अन्ना को सारे पैसे दे देने के लिए तैयार हो जाता है और जब पैसे ट्रांसफर हो रहे थे तब विक्रम जय से लड़ने लगता है और कहता है कि उसी की वजह से उन लोगों की जिंदगी फिर से बर्बाद हो गई और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि धीरे धीरे करके वो लोग बाबू अन्ना के सारे गुंडों को और बाबू अन्ना को मार डालते हैं और फिर ये पता चलता है दरअसल बाबू अन्ना को अपने रास्ते से हटाने का ये उन दोनों का एक प्लान था। लेकिन इसके बाद जय विक्रम पर अटैक कर देता है और जय विक्रम को मार ही डालता तभी अचानक वहाँ पर नेहा पीछे से जय के ऊपर वार कर देती है और विक्रम जय पर गोली चला देता है और जय पूरी तरीके से घायल हो जाता है और नेहा और विक्रम जय को मार डालने से पहले उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे उन लोगों की जिंदगी में वापस नहीं आना चाहिए था और नेहा जय को कहती है कि वो उससे ना ही तो प्यार करती है और ना ही उसके दिल में जय के लिए कोई भी हमदर्दी है। लेकिन इसके बाद ही जय के हाथ में बाबू अन्ना का पड़ा हुआ एक गन आती है और जय सीधा नेहा के सर में गोली करता है और वहीं पर ही नेहा की मौत हो जाती है और नेहा को ऐसे मरते हुए देखकर विक्रम बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो नेहा को अपने बाहों में ले लेता है। तो दूसरी तरफ जय विक्रम को कहता है कि उन लोगों ने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो ठीक नहीं था और उसने अब उन लोगों से अपने किए का बदला ले लिया क्योंकि नेहा मर गई और जय भी अब मर जाएगा और विक्रम को अब अकेले ही अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन अपनी खुशियों को बांटने का कोई इंसान नहीं और इसके बाद जय की भी मौत हो जाती है और विक्रम नेहा को लेकर वहाँ पर रोने लगता है। इसके बाद एक दिन न्यूज में ये दिखाया जाता है कि किसी अनजान इंसान ने एक मिशनरी चैरिटी फंड में बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्रम एक बोट को लेकर कहीं दूर जा रहा है और ये समझ में आता है कि वो सारे पैसे विक्रम ने ही डोनेट किए थे ताकि ये पैसे किसी अच्छे काम में इस्तेमाल हो क्योंकि सचमुच अब उसकी जिंदगी में ये पैसे और खुशियाँ बांटने का कोई इंसान नहीं था और ये पैसे अब उसके जिंदगी में कोई मायने भी नहीं रखते और इसीलिए उसने ऐसा किया और इसी के साथ साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।